Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। My name is Muhammad Usman and I am student of MBBS at Bajahan Medical College. Today we are going to discuss a very important topic of biology, breathing rate and how our body control it. Breathing क्या what is breathing and और हमारी जो बॉडी है ये इस ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल किस तरह से करती है। सबसे पहले जो ब्रीथिंग है इट इज़ एन ऑटोमेटिक and involuntary. It is an automatic and involuntary process. ये हमारी बॉडी का जो हमारी विल डिज़ायर है इसके मुताबिक नहीं चलता। ओके, ब्रेन से सिग्नल आता है कुछ नर्व्स के ज़रिए और वो सिग्नल इसको चलाता है। हमारी बॉडी का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारी विल करता है, जिस तरह हमारा हाथ है जब हम चाहते हैं मूव करते हैं, इस तरह ब्रीथिंग नहीं है, एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। ओके, लेकिन कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जैसे कि जब हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के दौरान पानी के अंदर हम होते हैं और स्विम करते हैं, ऐसे वो दौरान जो है तो ये इनवॉलंटरी मूड जो है ये वॉलंटरी मूड में चला जाता है। ब्रीथिंग का जो इनवॉलंटरी मूड है ये वॉलंटरी मूड में चला जाता है और ये वॉलंटरी हो जाता है। ओके, अब हम इन दोनों के बारे में तफसील से पढ़ेंगे कि इनवॉलंटरी कैसे होता है, वो वॉलंटरी कैसे होता है। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे इनवॉलंटरी के बारे में कि इनवॉलंटरी हमारी जो बॉडी है ये किस तरह ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है। ओके, इनवॉलंटरी जो हमारी बॉडी है, मेन जो सेंटर है वो क्या है, मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा जो हमारा वो हाइंड ब्रेन का एक हिस्सा है, इसमें वो साइट्स मौजूद होते हैं जो इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है। ओके, टू साइट्स होते हैं। द वन इट एक्सपायरेटरी सेंटर होता है एंड द सेकंड वन इज इंस्पायरेटरी सेंटर होता है। ये टू साइड्स होते हैं और ये मेडुला ओब्लांगेटा में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सपायरेटरी सेंटर है दिस प्रेजेंट ऑन लेटरल एंड डार्सल पोजीशन, और ये इंस्पायरेटरी सेंटर जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन वेंट्रल पोजीशन। परस्पर ये हमारा मेडुला ओब्लांगेटा है, मेडुला ओब्लांगेटा ये इसका वेंट्रल साइड है। तो ये जो एरिया है दिस इज इंस्पायरेटरी, और जो लेटरल ये दोनों लेटरल है, और पीछे का जो हिस्सा है जिसे हम डार्सल कहते हैं ये सब कौन सा एरिया है, ये एक्सपायरेटरी सेंटर है। ओके, दिस इज इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर। ओके, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपायरेटरी सेंटर एंड इंस्पायरेटरी सेंटर। जो इंस्पायरेटरी सेंटर है दिस इज द मेन साइट ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग। ये जो है रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। इस कि रेट क्या होगा, जो आमतौर पर रेट जो है चाइल्ड्स में 25 तक होता है पर मिनट, जबकि एडल्ट्स में जो है 35 से लेकर 45 तक होता है पर मिनट। ये रेट और डेप्थ कितना है ये दोनों कौन कंट्रोल करेगा, इंस्पायरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एमसीक्यूज। ये कौन कंट्रोल करता है, इंस्पायरेटरी सेंटर ये कंट्रोल करता है। ओके, और एक्सपायरेटरी सेंटर क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। दिस इनहिबिट्स इंस्पायरेशन, ये इंस्पायरेशन को इनहिबिट करता है एंड स्टिमुलेट एक्सपायरेशन, और ये एक्सपायरेशन जो है उसको स्टिमुलेट करता है क्योंकि एक्सपायरेटरी सेंटर है। अब जो इंस्पायरेटरी सेंटर है इट इज़ द मेन साइट, इट इज़ द मेन साइट। किस वजह से ये मेन साइट है, क्योंकि ये इंस्पायरेटरी प्रोसेस इंस्पायरेशन को तो कंट्रोल करता ही है, इसके अलावा ये इनडायरेक्टली हमारे जो एक्सपायरेशन प्रोसेस है उसको भी कंट्रोल करता है। किस तरह से, परस करे, ये हमारे जो इंटरकोस्टल मसल है,
यहाँ पर हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है, जो मेन काम जो चीज़ करते हैं एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन में, वो है इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ओके, ये इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, जो इंस्पायरेटरी सेंटर है, इससे मुसलसल जो है सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ तक कि आप इंस्पायरेशन करते जाए, इंस्पायरेशन को रेट को भी बरकरार करते जाए और डेप्थ को भी बढ़ाते रहे। ओके, जब यहाँ से ये सिग्नल जो है ये स्टॉप हो जाते हैं, तो ऑलरेडी इंस्पायरेशन के लिए जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो स्टॉप हो गए। तो वो स्टॉप, अगर वो सिग्नल स्टॉप हो गई तो यहाँ कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी? रिथमिसिटी या ब्रीथिंग जो है वो कौन कंट्रोल करता है? पोन्स। और ये एक एमसीक्यूज भी आया था कौन से ईयर में, जो टू ईटा का 2003 जो टेस्ट था, उसमें ही एमसीक्यूज के तौर पर आया था। ओके, अच्छा, ये तो हो गए इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर और इनवॉलेंट्री सेंटर हो गया। अब इसके बाद आते हैं इसकी कम्युनिकेशन पर कि किस तरह ये इंस्पायरेटरी सेंटर एंड एक्सपायरेटरी सेंटर, दोनों को हम ब्रीथिंग सेंटर क्या है कहते हैं, ये कम्युनिकेट किस तरह करते हैं जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है। ओके, इससे कम्युनिकेट किस तरह करते हैं। ओके, जो टू इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में, द वन इज़ इंटरकोस्टल मसल्स, जो रिब्स के दरमियान मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, एंड द सेकंड वन इज़ डायफ्राम। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, ये दोनों चीज़ें जो है ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करते हैं इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में, ब्रीथिंग प्रोसेस में। ओके, इन ब्रीथिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करते हैं। इन दोनों के साथ कम्युनिकेशन किस तरह होती है, तो इंटरकोस्टल मसल के साथ जो कम्युनिकेशन होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का, तो होता है इंटरकोस्टल नर्व के ज़रिए, इंटरकोस्टल नर्व्स के ज़रिए। जो डायफ्राम है इसके साथ प्रेनिक नर्व, प्रेनिक एक नर्व है, उस इन दोनों नर्व्स के ज़रिए डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का जो कम्युनिकेशन है वो किससे होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से, जिसको हम कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं अब ब्रीथिंग। ओके, अच्छा, ये तो हो गया इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सेंटर इन वॉलेंट्री कंट्रोल। अब ज़रा वॉलेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं कि कब वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। ओके, वॉलेंट्री कंट्रोल सिर्फ ख़ास कुछ मौके होते हैं, उस मौक़ों के दरमियान होता है। ओके, एक जो स्पीच है, जब हम बात करते हैं, कोई तकरीर कोई करता है, उस दौरान हम कंट्रोल कर सकते हैं। द सेकंड वन इज़ सिंगिंग, जब कोई सिंगर गाता है, म्यूज़िक वगैरह गाता है, तो उस दौरान वो अपनी सांस देर तक रोक सकता है। ओके, दिस इज़ द सेकंड फिनोमेना। थर्ड वन इज़ स्नीजिंग, छींक आने के वक्त जो हमारा ब्रीथिंग जो है इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वॉलंटरी कंट्रोल में आ सकता है। ओके, फोर्थ वन इज़ कपिंग, जब खांसी होती है ना, किसी को ज़ुकाम होता है, खांसी वगैरह होती है, तो उस दौरान वो अपना जो ब्रीथिंग है वो थोड़ा सा वॉलंटरी मोड में ले जाया जा सकता है, स्टॉप कर सकता है वगैरह। ओके, ये कुछ ऐसे मौके हैं, हो सकता है अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे होंगे, कुछ और भी होंगे। इस मौक़ों पर जो है, जो हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो मोड होता है वो वॉलंटरी मोड में चला जाता है। ओके, वो वॉलंटरी मोड में चला जाता है। अच्छा, इनवॉलेंट्री मोड में जो हमारा कंट्रोलर था वो क्या था, मेडुला ऑब्लांगेटा, जो मेडुला वो है जो सेंटर था। लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल में मेन कंट्रोलर वो नहीं होता। वॉलंटरी कंट्रोल में यहाँ मेन जो एरिया होता है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो एरिया है, यहाँ से जब वॉलंटरी कंट्रोल में हम ब्रीथिंग चला जाता है, स्पीच, कपिंग, सिंगिंग, स्नीजिंग के दौरान, तो यहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस वो जनरेट होते हैं, वो चले जाते हैं फिर मेडुला ऑब्लांगेटा में।
मेडुला ओब्लांगेटा से फिर वो सिग्नल जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम तक चले जाते हैं। ओके, तो जो वॉलंटरी कंट्रोल का फिनोमेना है वो ज़रा डिफरेंट है। ओके, अच्छा ये वॉलंटरी कंट्रोल हो गया। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्रीथिंग पर असरअंदाज होते हैं, ज़रा उनके बारे में आपको बताता चलूँ। साइज़ जो है, साइज़ जो है, जब ये ज़्यादा होगा तो ब्रीथिंग रेट जो हमारा होगा वो ज़्यादा होगा, ये डिपेंड करता है। ब्रीथिंग रेट जो है साइज़ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं या अगर एक्टिव, इस पर भी डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पर। अगर आप एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होगी और ज़्यादा का ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो इसलिए ब्रीथिंग रेट जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है पेन वगैरह में, एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा, और जो हैप्पीनेस खुशी के दौरान और सैडनेस, इन मौक़ों पर जो है हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके, ये अदर फैक्टर्स हो गए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।